जानते हो कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ और फिर कपिल भगवान स्वयं, क्योंकि कर्दम ऋषि ने बहुत हजारों वर्ष तक तप किया था विवाह के लिए, और मनु शतरूपा स्वयं देवहूति को लेकर आए थे। और देवहूति खड़ी थी उस कुटिया में। कर्दम जी ने मनु शतरूपा को आसन दिया, देवहूति जी को भी बैठने का आसन दिया। देवहूति ने उस आसन को प्रणाम तो किया, पर उस आसन पे बैठी नहीं, चुपचाप खड़ी रही। कर्दम ऋषि ने सोचा कि इतनी सुसंस्कारी कन्या ही मेरी भार्या होने की योग्यता रखती है। सोचिए, एक राजा, एक महाराजा की पुत्री, एक बिल्कुल अकिंचन त्यागी और विरक्त व्यक्ति की कुटिया में वो छोड़ गए माता पिता। वहां तपस्वी जीवन जिया देवहूति ने। कभी भी अपने पिता के वैभव की चर्चा अपने पति के सामने नहीं की। आजकल बहुत बार हम देखते हैं संबंधों में जो कड़वापन आता है, उसके पीछे कारण है कि लड़कियां मायके की चर्चा करती रहती। मेरे पिता के पास ये है, हम तो ऐसे रहते थे, हमारे घर में तो यूं भोजन बनता था। अब आपकी ये बातें सुन सुन के ससुराल पक्ष के लोग आहत होते हैं। वो आपका घर नहीं है, आपके माँ पिता का घर है। अब ये आपका घर है, और आपके घर में कोई अभाव भी है तो बड़ी बात नहीं है। माता जानकी तो जनक की पुत्री थी, दशरथ राजा महाराज की दाशरथी पुत्र वधू थी, लेकिन अपने प्रिय के संग पर्णकुटी बनाकर रहती थी। पर्णकुटी साथ में प्रियतम है, मेरे प्रिय हैं। अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा, आप किसी राजभवन में भी हैं, तो क्या सुखी रहेंगे? फूस की कुटिया में भी आपको सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, वो भी आपके लिए इंद्र की पत्नी जो शची है उसके महल से वो कम नहीं है। इसीलिए वैभवों से कोई सुखी नहीं होता। 2 चीजें चाहिए व्यक्ति को, शरीर को सुविधा चाहिए, पर मन को सम्मान और प्रेम चाहिए। प्रेम में बाधा ना बने, ऐसा आचरण मत करो। आपके प्रेम की धार आपको मिलती रहे। हाँ, आंचल पकड़ो जिसका। अभी कल जब आए थे राजेश ये देने के लिए, अपने माता पिता के निमंत्रण पत्र देने आए, तो 50 वर्ष में लिखा था 7 जन्म का साथ। हाँ? अच्छा है, अच्छे तरह जीने वाले सोचते होंगे। कई तो मुझे पूछते हैं, दीदी माँ काश ये 7वां ही हो जन्म ताकि पीछा छूट जाए। बहुत तंग आ चुके हैं। कैसे आ जाते हैं तंग एक दूसरे से? एक दूसरे के प्रति अपेक्षा से भरा है मन। अपनी तरह बदलने का प्रयत्न न करो, जिसके साथ खड़े हो उसकी तरह हो जाने की कोशिश करो, फिर खींचातानी सब समाप्त हो जाती है। आप सब जानते हो, भागवती कथा के इस प्रवाह में हमने देखा है कि कैसे सती ने भोले बाबा को की बात नहीं मानी थी, और यही हरिद्वार में अपने पिता के यज्ञ में वो आई थी। पिता दक्ष थे, प्रजापति थे। पदों पे बैठकर व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आई जाती है। व्यक्ति को पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ी बहुत जय जयकार मिल जाए, एक मोहल्ले का ही अध्यक्ष बन जाए, तो बंदा ऐसे ऊंट की तरह मुंह उठा के चलता है जैसे नीचे दुनिया है ही नहीं। अब ये क्या है? ये क्या है? ये पद है, ये प्रतिष्ठा, ये जय जयकार, ये ड्रामा है। जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं वो आपकी थू थू भी करेंगे अभी अभी थोड़ी देर में। और स्मरण रखिएगा, पदों से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़े विचार से व्यक्ति बड़ा होता है। अगर कोई कुआं 4थी मंजिल पे चढ़ के बैठ जाए तो वो महामहिम नहीं बन जाएगा। और तुम कौए के सिर पे सोने का मुकुट लगा दो तो क्या उसकी महिमा बढ़ जाएगी? बोलो ना।
आपके जीवन का पता चलता है। वो दोनों एक से हैं, जल में रहते हैं, दोनों श्वेत हैं, धवल हैं, दोनों पानी में ही रहते हैं। लेकिन जब एक मुंह मारता है तो मछली पकड़ता है, जब दूसरा जल में चोंच मारता है तो मोती पकड़ता है। हैं तो दोनों एक से, रहते तो जल में ही हैं, रूप तो एक सा है पर स्वभाव एक सा। इसलिए जीवन पदों से संगारित नहीं होता। कभी कभी सज्जन व्यक्ति पद पे बैठ जाता है तो वो पद की शोभा बढ़ जाती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। इसलिए जीवन ऐसा होना चाहिए। दक्ष के चित्त में अभिमान, उसने यज्ञ का आयोजन किया भगवान शंकर का अपमान करने के लिए। और सती ने कहा, देखो सभी तो जा रहे हैं देवता जहाजों में, विमानों पे चढ़ चढ़ के, मुझे भी जाना है। मायके की माया होती तो बड़ी प्रबल है, मुझे भी जाना। भगवान ने कहा, मैंने मंत्र नहीं। तो क्या हुआ, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा, उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं है। और जब कहीं किसी चीज की लालसा पैदा हो जाए ना, फिर सती को देखो क्या है, वो बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है। उनका अपना चित्त अपने कंट्रोल में नहीं है। प्रभु ने देखा कि अब जो होना है फिर मायके में ही हो, गणों से कहा ले जाओ, साथ में सामान अमान सब ले जाओ। सती जब पति के पास थी तब पिता के मोह से ग्रसित थी, और जब पिता के घर पहुंची तो देखा तो भोले बाबा का स्थान ही नहीं, उनका भाग ही नहीं, उनके लिए कहीं कुछ है ही नहीं। पिताजी, आपने मेरे पति का भाग निश्चित नहीं किया। सती, अपने अघोरी पति और वो शिव नामधारी और अशिव भेषधारी का नाम लेकर मेरे यज्ञ को अपवित्र मत करो, मेरे यज्ञ को अपवित्र मत करो। और तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्यों आई? और यहां बैठ के पति के गीत गा रही है। पिता ने अपमान किया। बहनें भी मिली मुस्कुरा के, लेकिन मुस्कुराहट कुछ अलग थी। सुनो, तुम्हें पता है एक व्यंग से भी मुस्कुराया जाता है। अच्छा, आ गई, कहाँ है वे आजकल तुम्हारे, कौन सी कंदरा में डेरा डाले बैठे? बहनों ने व्यंग किया। सिर्फ मां मिली, प्यार से मिली, लेकिन सती का चित्त विचलित है। और जब उन्होंने अपने पति का अपमान देखा तो उस देवताओं की सजी हुई सभा में माता सती एक तरफ बैठ गई, आंचल अपने मुख पे रख लिया, अपनी संपूर्ण प्राणों को हृदय में समेट लिया और अपने अंतरतम में योग अग्नि प्रकट कर ली और उसमें भस्म हो गई माता सती। हाहाकार हो गया। भगवान के गणों ने समाचार दिया, दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया गया। और पूषा बहुत दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे, उसके दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई, सबके अंग भंग करके सब इधर उधर भागे। देखते ही देखते भगवान ने अपने शीश से एक जटा निकाली और कृत्या को जन्म दिया। उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन मरोड़ के सब कुछ समाप्त हो गया। देवताओं ने भोले बाबा की आराधना की, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण होना चाहिए। भोले बाबा सती का शरीर अपने कंधे पर लिए, जिसका मन हो अमन और जो अमन के लिए विवाह करता हो। उन्होंने विवाह किया था अमन के लिए। सती के शरीर को चक्र से काटा गया था। 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। पूषा के दांत तो आएंगे नहीं, जजमानों के मुख से खा लो, या तो अब चने वने नहीं चबाना, लापसी खाया करो। और भृगु की दाढ़ी तो घर की खेती है, उगाएगी। और दक्ष के शीश पे तो बकरे का सिर आरोपित कर दिया गया। यज्ञ संपन्न हुआ। कथा क्या कहती है देवियों? कुएं में गिर गई कुतिया और मर गई। कुआं सड़ांग मारने लगा। कुआं पवित्र होना चाहिए, उसमें गंगा जल गुलाब जल डाला गया। कन्या भोज हुए, भागवत कथा की, पंडितों ने बहुत दान दक्षिणा दान करवाई, पर कुएं से दुर्गंध आना बंद नहीं हुई। गांव वालों ने कहा
कि इस कुएं की दुर्गंध तो गई नहीं, हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया। पंडितों ने कहा कि भाई क्या किया? बोले गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला कुएं में। पंडितों ने कहा ये बताओ भद्र लोगों, कुएं से कुतिया बाहर निकाली कि नहीं? बोले कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाला, गुलाब जल बहुत डाला। पंडित बोले मूर्खो, जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, गंगा जल गुलाब जल सार्थक नहीं होंगे। तो बंधु भगनी, जब तक हृदय के कूप में अहंकार का कुत्ता सड़ता रहेगा, तब तक 1000 धार्मिक आयोजन कर लो, कोई सार्थक सिद्ध होने वाले नहीं। इसलिए कभी कभी तो हम धर्म भी साधते हैं अभिमान के पोषण के लिए। जिस दिन व्रत होता है ना, सारे मोहल्ले वालों को बताती हो कि आज मेरा व्रत है, तुम्हारा दिल करे तुम तो अखबार में छपवा दो। तो ये क्या है? ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये बहुत बोधपूर्ण कथा है, ये दक्ष के अभिमान की कथा। और कोई कथा श्रवण करो, अपने अंतर में झांको, हम कहाँ खड़े हैं। सती जैसा दिग्भ्रमण तो नहीं है हमें। क्यों हुई थी सती की ये दशा? क्यों हुई थी? त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने हिमालय से, कैलाश से उतरकर भार्या को लेकर भोले बाबा गए। और ये घड़े में पैदा हुए हैं कुंभज, मेरे पति को दंडवत कर रहे हैं। ये तो खुद ही खड़िया पलटन है, इनसे मैं कथा क्या सुनूंगी? कथा के प्रति श्रद्धा नहीं थी। और फिर राम जी की लीला देखी, वो जानकी के विरह में वृक्षों वल्लरियों से पूछ रहे थे कि मेरी पत्नी को तुमने देखा है क्या? तो भगवान के प्रति भी श्रद्धा नहीं। फिर भगवान की परीक्षा लेने चली गई सती, सीता का रूप बनाकर। और फिर देखा कि चारों तरफ भगवान सीता सहित जिधर देखती है उधर ही। और फिर पसीना पसीना हो गई, फिर लौट कर आई। फिर भगवान ने कहा कि दर्शन कराई? कहती है नहीं, परीक्षा ले ली? भगवान बोले नहीं, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे प्रणाम करके आ गई। पहले श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, फिर जहां पति की श्रद्धा थी वहां झुकना स्वीकार नहीं किया। फिर भगवान राम को साधारण कामी मनुष्य समझा। फिर सती सीता बनकर परीक्षा लेने गई। फिर लौट के अपने पति से झूठ बोली। और फिर क्या हुआ? साथ तो थे पर संबंध, बोलो ना, जहां संवाद ना हो वहां संबंध। सती की कथा क्या कहती है? करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। पतियाँ हो तो बात सुनाऊं, पतियाँ हो तो बात सुनाऊं, कर्म की रेख अपार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। जिनकर मन को कर सुख मान्यो और बनायो गलहार, जिनकर मन को कर सुख मान्यो और बनायो गलहार, वो ही कर्म नाग बन करके, वो ही कर्म नाग बन करके भरने लगे फूंकार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी
आगे के जन्म को निश्चित करते। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते सती ने शरीर त्यागा था, इसीलिए वो हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई थी और भगवान से विवाह करने के लिए उन्होंने घोर तप किया।